कभी ऐसा हुआ है कि कोई डर सपनों के आड़े आ गया हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाएगी कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी होती है। पता है, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारी कहानी की जो हीरोइन है वो है चीनी नाम की एक नन्ही सी गौरैया जो एक घने जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर रहती थी। जहां आसमान में दूसरे पंछी मजे से उड़ रहे होते थे, वहीं हमारी चीनी अपने घोंसले के एक कोने में सहमी हुई चुपचाप बैठी रहती थी। दिल में तो उड़ने की बहुत चाह थी, पर डर ने उसे जैसे जकड़ रखा था। और उसका सपना भी कोई छोटा मोटा नहीं था। वो बादलों के भी पार उड़कर सूरज को छूना चाहती थी। सोचिए, कहाँ उसका इतना बड़ा सपना और कहाँ उसकी असलियत। जमीन आसमान का फर्क था। अब देखिए, सपना जितना बड़ा होता है, मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। तो चलिए देखते हैं चीनी के रास्ते में कौन कौन सी दीवारें खड़ी थीं। होता ये था कि जब भी वो उड़ने की जरा सी कोशिश करती, उसका शरीर कांपने लगता और बस कुछ ही पल में वो जमीन पर आ गिरती। ये एक ऐसा चक्कर था जो उसके डर को और भी पक्का करता जा रहा था। मतलब एक तो उसका खुद का डर था ही, ऊपर से दूसरे पक्षी भी चैन से नहीं रहने देते थे। वो उसका मजाक उड़ाते, जिससे चीनी का दिल और भी ज्यादा टूट जाता था। बार बार की हार और लोगों के तानों के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो पेड़ की जड़ में बैठकर बस रो रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लेकिन इतनी निराशा के बीच भी कहीं अंदर उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। वो खुद से कहती, शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने तो मजबूत हैं। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो सब कुछ बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है, क्या ये चीनी के सपनों का अंत है? क्या वो अब कभी उड़ पाएगी? और ठीक तभी एक समझदार तोते की नजर उस पर पड़ी और उसने चीनी से कुछ ऐसा कहा जिसने मानो सब कुछ ही बदल दिया। तोते ने समझाया कि असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या थी? तोते ने सिर्फ सलाह नहीं दी, उसने चीनी पर भरोसा दिखाया। उसने कहा, और तुझ में वो हौसला है। शायद पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। तो बस तोते की बातों से हिम्मत पाकर चीनी अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार थी। और वो परीक्षा आई एक भयानक तूफान के रूप में। जब सारे पक्षी डरकर अपने घोंसलों में छिप रहे थे, तब चीनी ने फैसला किया कि वो इस मुश्किल का सामना करेगी। यही तो था असली इम्तिहान का वक्त। और फिर जो हुआ वो कमाल था। पहली कोशिश में वो थोड़ी देर उड़ी, और जब गिरी ना तो चेहरे पे मुस्कान थी। फिर वो तूफान से लड़ी, हवाओं से टकराई, पेड़ों से टकराई, लेकिन गिरकर हर बार उठती रही। और आखिर में जब तूफान शांत हुआ तो वही चीनी बादलों के पास शान से उड़ रही थी। और सोचिए, सबसे जबरदस्त सीन क्या था? वही पक्षी जो कल तक उसे डरपोक कहकर चिढ़ाते थे, आज बस चुपचाप हैरान होकर उसे उड़ते देख रहे थे। उसने अपना जवाब बोलकर नहीं, उड़ कर दिया था। तो चीनी की इस कमाल की यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए समझते हैं। जैसा कि तोते ने कहा था, कहानी का असली मतलब बस इतना ही था। तूने खुद पर भरोसा किया और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर इस कहानी से कुछ बातें गांठ बांधनी हो तो वो ये हैं। पहली, लोग तो ताने देंगे ही, उनकी बातों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। दूसरी, अपनी काबिलियत पर हमेशा यकीन रखना है। और तीसरी, ये याद रखना है कि गिरना अंत नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी का एक हिस्सा है। और कहानी का अंत तो और भी खूबसूरत है। सालों बाद वही चीनी खुद एक मेंटर बन जाती है और वही हिम्मत एक और डरी हुई गौरैया को देती है। ये दिखाता है कि साहस की ये विरासत कैसे आगे बढ़ती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।